That's Mike. News at 9. लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खासी तारीफ की और कहा है कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जैसे बेहद जटिल और खतरनाक शांति समझौते कराकर अमेरिकी विदेश नीति को नया रूप दिया है, इसलिए इन्हें इसका पूरे श्रेय मिलना चाहिए। रूबियो ने कहा है कि दशकों बाद पहली बार अमेरिका की विदेश नीति सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, क्या यह कदम अमेरिका को आर्थिक सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध बनाता है? हाँ, तो ट्रंप उसके पक्ष में है, अगर नहीं तो साफ विरोध करते हैं। इसी बैठक में ट्रंप ने खुद दावा दोहराया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान समेत दुनिया के 8 युद्ध रोके हैं और हर एक के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि ड्रग तस्करी रोकने के लिए जरूरत पड़ी तो देश की जमीन पर भी हमला किया जाएगा। Extraordinary person. Let Pete speak about him, but Pete was satisfied. Pete didn't know about second attack having to do with 2 people, and I guess Pete would have to speak to it. I can say this: I want those boats taken out, and if we have to, we'll attack on land also, just like we attack on sea. And there's very little coming in by sea. I think we've knocked out over 90% of it. There's very little, and I understand that. There's very little. We're saving hundreds of thousands of. रूस यूक्रेन युद्ध पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बड़ा बयान आया है। मॉस्को में एक निवेश मंच को संबोधित करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मिलने से ठीक पहले पुतिन ने कहा है कि यूरोपीय देश अमेरिका को यूक्रेन में शांति समझौते तक पहुंचने से रोक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोप के पास शांति का कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि वे युद्ध के पक्ष में है, क्योंकि वे ऐसी मांगे रखते हैं जो रूस को स्वीकार नहीं है। पुतिन ने चेतावनी दी है कि हम यूरोप से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर यूरोप युद्ध करेगा तो हम अभी तैयार हैं। यह बयान लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध के बीच आया है, जब वाशिंगटन ने 28 सूत्री शांति प्रस्ताव भेजा था, जिसे यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने रूस के अनुकूल बताते हुए संशोधन करवाया। पुतिन ने यूरोप पर दोष मढ़ते हुए कहा कि वे शांति प्रक्रिया अवरुद्ध कर रूस को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि रूस का यूरोप पर हमले का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने रिसालपुर में पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए दावा किया कि इस साल मई में हुए भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के रफाल सहित कई अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को मार गिराया और राफेल की क्षमता पाकिस्तान के सामने पूरी तरह शून्य साबित हुई। उन्होंने कहा कि दुनिया को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानी पायलटों ने इसे साबित कर दिखाया। यह टिप्पणी 6-7 मई की उस रात की है जब पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और दोनों देशों के बीच कुछ दिनों का तीखा हवाई संघर्ष हुआ था, जिसके बाद 10 मई को संघर्ष विराम हुआ। भारत ने पाकिस्तान के सभी दावों को शुरू से खारिज किया है और खुद 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का दावा करता रहा है, जबकि दोनों पक्षों की ओर से कोई स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हुई है। बांग्लादेश की सेना के एक पूर्व जनरल अब्दुल्ला हिल अमान आजमी ने भारत के खिलाफ बेहद भड़काऊ बयान दिया है। आजमी ने कहा है कि बांग्लादेश में तब तक पूरी तरह शांति नहीं आएगी जब तक कि भारत कई टुकड़ों में बंट नहीं जाता है। आजमी बांग्लादेश की कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमायत-ए-इस्लामी के पूर्व चीफ गुलाम आजम का बेटा है। आजमी ने ढाका प्रेस क्लब में एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान भारत के खिलाफ यह भड़काऊ बयान दिया है। आजमी के इस बयान पर भारत में सोशल मीडिया में लोग भड़क उठे हैं। आजमी ने दावा किया कि भारत हमेशा से बांग्लादेश में अशांति को जिंदा रखना चाहता है। आजमी के पिता को युद्ध अपराधी दोषी पाया गया था। आजमी का पिता साल 1971 के आजादी युद्ध के दौरान हिंदुओं और स्वतंत्रता समर्थक बंगालियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। उसने आरोप लगाया है कि भारत ने साल 1975 से 1996 के बीच चटगांव हिल्स इलाके में अशांति को भड़काया, जिसमें बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी चटगांव जिले के भारत से लगे 3 जिले शामिल हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।